अस्सलामुअलैकुम। तो बात करते हैं भाई आज फ्यूचर की 3-4 स्ट्रेटजीज़ के बारे में, जिससे आप अपना लॉस का रिस्क मतलब बहुत कम कर सकते हैं, जो मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ और हमारे दूसरे भाई जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं और काफ़ी सारे एडमिन्स जो यूज़ करते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 1-2-3-4-5 दोस्तों ने ग्रुप के पर्सनल में उन्होंने मैसेज किया है कि यार जो आप अपने लिए ख़ुद यूज़ करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता दें फ्यूचर के। तो 3-4 ट्रेड्स मैंने अभी लगाए सिर्फ समझाने के लिए ना। तो इनमें कुछ लॉस में कुछ प्रॉफिट में। तो पहली बात फ्यूचर की कि लिक्विडेशन ज़ीरो, ये तो फ्यूचर का रूल है फर्स्ट। तो जो लिक्विडेशन ज़ीरो नहीं कर सकता तो उसके लिए इतना करे कि लिक्विडेशन मतलब उस पॉइंट तक आने का कोई चांस ना हो, मतलब उधर तक आने के उस कॉइन के बिल्कुल चांसेस ही ना हो। जैसे कि ये बैग का जो है ना, अभी मेरा लिक्विडेशन देके 0.1702 है। तो मतलब बैग का लिक्विडेशन 1 से नीचे मतलब बेस्ट है। 1 तक आएगा तो बिटकॉइन भी मतलब 20K तक आ जाएगा ना। तो लिक्विडेशन इतना भी ठीक है, मतलब 1 से नीचे हो, एक कॉइन $3 का है, उसका लिक्विडेशन 1 से नीचे बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात, अभी एक आपने ये बैग कॉइन है ना, चलो एडीए, इस एडीए को आपने $100 का ख़रीदना है, ठीक है। आपने $100 की फ्यूचर ट्रेड लगानी है। तो इसकी मतलब ये नहीं करना कि आ जाओ बस इधर $100 सारे का सारा घुस गया, तो ये नहीं करना, ठीक है। $100 का आपने नहीं लगाना एक साथ ही। फर्स्ट आप आएंगे, मार्केट रेट है, ठीक है, सिग्नल में ना इतने का है। एक तो सिग्नल होते हैं, एक हम बोलते हैं कि पार्ट्स में, ठीक है, DCA इसे बोलते हैं। तो आप आए मार्केट रेट पे $50 का, $100 का आपने टोटल बाय करना है ना, ठीक है। तो 40 का लगा देना है, ठीक है। 40 का आप बाय कर ले, $40 का आप बाय कर ले। फिर आप लिमिट सेट करें, आप फिर अभी 285 पे, फिर आप 280 सेलेक्ट करें। 280 में आप $20 का लिमिट लगा दें, ठीक है। फिर उससे नीचे 276 तक $20 की लिमिट लगा दी। 2 लिमिट्स हो गई, टोटल कितने का? 40 का पहले बाई किया था और 20 का दोबारा 2 लिमिट्स लगाए तो 80 हो गए। और फिर हम एक लिमिट रखेंगे 70 पे। तो ये हो जाएगा हमारा, मतलब हमारी पहली एंट्री 285 पे थी, ठीक है। और ये जब हम ये नीचे आ जाएगा 270 तक आ जाएगा और $100 का पूरा ट्रेड फिल हो जाएगा, तो तब हमारी जो ट्रेड में एंट्री प्राइस होगी ना, तो ट्रेड में एंट्री प्राइस मतलब पहली एंट्री हमने 285 पे की थी, लेकिन लास्ट एंट्री जो तो हमारी है 270 पे की। तो हमारी जो एंट्री प्राइस होगी वो 270 या 272 या 275 होगी, ठीक है। मतलब वो एंट्री प्राइस भी नीचे आ गई। फर्स्ट लिक्विडेशन की बात हो गई। दूसरी मतलब ये DCA की बात हो गई, ठीक है। तो सेकंड DCA की बात हो गई। देखिए मैंने ये लिमिट्स सिर्फ पुट किए, कुछ वैसे ही पुट किए, तो इनका कोई इशू नहीं है। आप सबसे पहली बात लिक्विडेशन कम करनी है। दूसरी बात DCA पूरा का पूरा एक ट्रेड में नहीं घुसना, मतलब 40 का भी बाय किया, नीचे आएगा 20 का बाय करेंगे। ये उनके लिए जो कहते हैं कि हमने $1000 का एक $400 का ट्रेड लगाने हैं, बेशक वो 200 का लगा दे, नीचे आएगा $100 का बाय कर ले, उससे नीचे आएगा $100 का बाय कर ले, तो आपकी एंट्री प्राइस नीचे हो जाएगी। तो दूसरी बात, ठीक है, ये भी क्लियर होगी। थर्ड, ये मार्केट है, बहुत से मतलब प्रिडिक्शन होती है, अल्हम्दुलिल्लाह 99% एक्यूरेट होती है, ठीक है। हम बोलते हैं यार BTC है 50K तक, आज इसकी रेंजिंग है, ये 50K तक जाएगा, ठीक है। तो उसका कोई इशू नहीं है, मतलब जाएगा। प्रिडिक्शन भी ठीक होती है, लेकिन एक मुल्क है या कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, जैसे चाइना बैन कर देता है बार बार
उनकी वजह से मार्केट बार बार नीचे आती है। तो मतलब उन्होंने बैन कर दिया और मार्केट एकदम, या कोई और मुल्कों से बैन कर दिया, कोई बैड न्यूज़ आ गई और मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट नीचे आ रहा है तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपका ऑलरेडी एक ट्रेड है, लाइक ये मैंने ऐसा समझे $200 का लगाया है और ये $20 प्रॉफिट में, या चलो ठीक है $2 प्रॉफिट में है ना। तो मैं इधर आता हूँ और मैं टीपी रखता हूँ, वेट, ठीक है। इधर हम टीपी रखते हैं, देखिए कितने प्रॉफिट में है, 214। सबसे ये जो सिग्नल भी मिलता है वो IOTX का सिग्नल सबको मिला था, उसमें सब ने लॉस किया। देखिए 3 TP02 आए थे ना। चलो ये फ़र्ज़ करो ये मेरा TP2 हिट हुआ है, TP3 पे $3 प्रॉफिट करेगा, ठीक है। तो TP2 तो हिट हो गया है ना। तो जब TP1 हिट जब होता है तो आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस पे ले आए। तो अगर कॉइन नीचे भी जाएगा तो मतलब लॉस में नहीं कैंसिल होगा, लॉस में आप नहीं जाएंगे। ये मेरी एक अपनी स्ट्रेटजी है, मैं यूज़ करता हूँ, अगर आप यूज़ करना चाहें तो बेस्ट है, ठीक है। $2 प्रॉफिट में TP2 हिट हो गया, ठीक है। तो मैं TP1 पे अपना SL रख दूँगा, लाइक TP1 जो थी मेरी वो 83 थी, 83 या 84 मेरा 83.5 ये मेरा TP1 था, ठीक है। इधर $1 का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, तो मैं प्रॉफिट में इधर स्टॉप लॉस, सॉरी वो टेक प्रॉफिट है, ये मैं 2.837 मैं इधर अपना स्टॉप लॉस लगा लूँगा, ठीक है। ये मैं TP3 लगा लूँ $3, लेकिन स्टॉप लॉस देके स्टॉप लॉस में फिर भी मुझे ये $1 का प्रॉफिट मिल रहा है। मैं कंफर्म कर दूँगा, मार्केट है बैड न्यूज़ आ जाए, ठीक है। प्रिडिक्शन हमारी 50 के तक है, हमारी आज जो प्रिडिक्शन है कि मे बी मार्केट 50 के तक जाए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मतलब टाइम हो गया तो पता चलता है कि इस पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना मार्केट पे, क्योंकि एकदम जो बैड न्यूज़ आ जाती है तो उसका मतलब कोई इलाज फिर नहीं होता, तो एकदम मार्केट गिर जाती है। तो मैंने देखे प्रॉफिट में स्टॉप लॉस रख दिया, इसको ADA का निकालेंगे, प्रॉफिट में मैंने देखे स्टॉप लॉस रख दिया। तो ये अगर नीचे भी आएगा तो TP1 पे $1 प्रॉफिट पे कैंसिल हो जाएगा। लाइक ये ट्रेड किसी ने $1000 की लगाई है, उसे TP2 पे $200 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो $100 में SL लगा दें। मार्केट नीचे आएगी, एकदम नीचे आएगी, $100 में कैंसिल हो जाएगा। खुदा करे फिर मार्केट कितनी भी ऊपर जाए, एक बार अगर ट्रेड प्रॉफिट में कैंसिल हो गया तो फिर वो नहीं करना है ना, कैंसिल करता तो काफ़ी ऊपर चला जाता। अभी ये एडमिन के बोलने पे, मतलब नीचे एडमिन के कहने पर मैंने कैंसिल कर दिया और ये अभी ऊपर जा रहा है। प्रॉफिट में जो ट्रेड कैंसिल हो जाए उसकी कोई फ़िक्र नहीं करनी, बस वो गया, उसमें किस्मत नहीं थी हमारी। तो दूसरी बात, प्रॉफिट में SL यूज़ करना चाहिए। तो मैं कहता था कि TP2 हिट हो जाए, TP1 हिट हो जाए, एंट्री पॉइंट पे प्राइस मतलब वो एंट्री प्राइस पे स्टॉप लॉस ले आना है। TP2 हिट हो जाए, TP1 पे स्टॉप लॉस लगा ले आप, TP3 हिट हो जाए, TP2 पे स्टॉप लॉस लगा ले, तो मार्केट डंप आएगी, आप टोटली सेफ होंगे। और यही 3 मेन चीज़ें लिक्विडेशन की। ज़ीरो नहीं कर सकते तो कम से कम कर लो, कम नहीं कर सकते तो फ्यूचर को बाय बाय। मतलब आपके पास टोटल $100 हैं और आप कहे कि मैं $50 की ट्रेड लगा लूँ, 50 क्रॉस में रख दूँ, तो ये भी ठीक नहीं है। $100 है, $20 की ट्रेड लगाए, 8x 7x के साथ 80 क्रॉस में रख दे, लिक्विडेशन ज़ीरो नहीं होगी तो बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये 3 मेन स्ट्रेटजीज़ जो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ। प्रॉफिट में स्टॉप लॉस, DCA, मतलब एक कॉइन को पूरा एट अ टाइम पूरा नहीं बाय करना चाहिए। बहुत से लोग ये स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और मैं ख़ुद भी यूज़ करता हूँ कि एक कॉइन में पूरा का पूरा नहीं घुसना चाहिए, बस वो उसको मार्केट प्राइस पे कितना बाय किया उससे 10 सेंट्स 8 सेंट्स आप नीचे वो लगा दे, SL बाइंग लिमिट लगा ले, ठीक है। और नीचे आएगा और नीचे बाइंग करेगा, और नीचे आएगा तो डिप में बाई करेंगे। तो ये 2-3 स्ट्रेटजीज़ है इसके बारे में। और प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट तो सबको लगाना आता होगा। एक मेंबर ने ये पूछा है कि भाई जो आप बोलते हैं कि मतलब TP2 TP3 हिट हो गया और हम 50% प्रॉफिट बुक कर ले, लाइक 50% सेल कर दे, तो वो यहाँ से सेल होते हैं। देखिए एडजस्ट मतलब स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इधर देखें ये 25%, 50%, 75%, 100%।
तो अगर आप कहे कि यार अभी इधर मैं 50% सेल कर दूं, और मतलब $20 की ट्रेड है और $10 का सेल कर दूं, और $10 बस चले, वो लॉन्ग टर्म तक या जो भी हो वो चले मतलब, तो इधर आपने 50% करना है, कंफर्म करना है, सेल हो जाएगा, ठीक है। तो 50%, 25%, 75% जो लोग सेल कर देते हैं, बाज़ लोगों की प्रॉफिट लॉस में ट्रेड जारी होते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार इससे अभी 50% सेल कर दूँ तो क्रॉस में अमाउंट भी आ जाएगी, लिक्विडेशन भी कम हो जाएगी, और दूसरी बात मतलब ये लॉस से भी बच जाएंगे ना। आधी ट्रेड लगेगी तो अगर वो ऊपर जाएगा तो यार ये लॉस भी रिकवर हो जाएगा। अभी एक ग्रुप मेंबर की ट्रेड फंसी हुई थी वो डॉज में, तो वो बोली थी कि हाफ़ सेल कर दूं जब ऊपर आ जाए, तो उससे हाफ़ सेल करने की मतलब पता नहीं था कि कैसे सेल करें। तो इसी तरह ये 50%, 25%, 75%, 100% हम यहाँ से सेल करते हैं। और लिमिट्स की तो सबको समझ आती है, स्टॉप लिमिट, टेक प्रॉफिट, लिमिट लगा के ऑर्डर बाय करना। तो यही मेरे ख़्याल से 2-3 चीज़ें। तो सुबह से मेंबर्स ने मैसेज किया था कि यार ये स्ट्रेटजीज़ पे ज़रा वीडियो बना दो, तो और मतलब स्पॉट में तो ऐसी कोई स्ट्रेटजीज़ है नहीं, बस सिंपल बाय करो। स्पॉट में कभी लॉस में सेल ही ना किया करो, और स्पॉट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई लिक्विडेशन ज़ीरो कर सकता है, ज़ीरो नहीं तो कम से कम बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं, स्पॉट फ्यूचर उनके लिए बेस्ट है, नो प्रॉब्लम। देखिए वो EDA का मैंने $1 प्रॉफिट में लगाया था ना SL, वो हिट हो गया, वो $1 प्रॉफिट में वो कैंसिल हो गया। इधर मैं दिखा भी दूँ आप लोग को ऑर्डर हिस्ट्री, फेल्ड EDA, देखिए $1 में प्रॉफिट, ट्रेड कैंसिल हो गया है। तो ये 3-4 महीने लगाए, तो और भी लिमिट सेट करते हैं, मतलब स्टार्ट जब लेते हो $50 से स्टार्ट लो, $50 पहली एंट्री करो, ज़्यादा अमाउंट है आपके पास $200 की पहली एंट्री करो, नीचे आएगा $100, नीचे आएगा $100, तो उतनी आपकी एंट्री प्राइस भी कम होगी और मतलब लॉस भी नहीं होगा। और प्रॉफिट में SL ये मस्ट यूज़ करें, और ये DC है। अगर आप एट अ टाइम पूरे एक ट्रेड में घुसेंगे तो फिर वो जब नीचे आएगा, मार्केट डिप आएगी, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, मतलब बस फिर सिर्फ आप सब लोग उधर नीचे बाइंग करेंगे और हमारी वो ट्रेड फंसी होगी, वो बस हम सिर्फ उसे देखेंगे, फिर जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मतलब हमारा सिर्फ लॉस रिकवर हो जाएगा और लोगों के प्रॉफिट में कैंसिल हो जाते। तो बहुत से फिर मेंबर होते हैं कि गेंस में शेयर करते हैं कि यार हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, मार्केट ऊपर जा रही है, इतना हुआ, और बहुत से मेंबर होते हैं कि मेरा भी $100, $200 में ट्रेड फंसा हुआ है, $300 में ट्रेड फंसा हुआ है। तो ऐसे अपने लिए USDT बिल्कुल आप लगाए 50% की ट्रेड आपने लगानी है, तो उसमें 20% इन्वेस्ट करें, नीचे आएगा 10% इन्वेस्ट करें, उससे नीचे आएगा 10% इन्वेस्ट करें, तो डिप में बाइंग भी हो जाएंगी, और फिर भी अपने लिए USD छोड़ा करें। खुदा ना खास्ता एक मतलब फिर बहुत ज़्यादा नीचे डंप आ जाए तो उसमें इन्वेस्ट करें, और किसी भी डंप को मिस ना किया करें, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी जिसकी वजह से मेरे ट्रेड्स भी लॉस में जा रहे। कोई बात नहीं, हो जाएगा, कभी लॉस में ट्रेड कैंसिल नहीं करना। और बस जब स्टडी करो, मतलब किसी कॉइन में ट्रेड लगानी हो तो मस्ट BTC को आप मतलब स्टडी किया करें, BTC के इसके ख़यालात क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दें। अब लाइक ये 46 इसकी सपोर्ट है, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें हम तो काफ़ी टाइम से 46 आता है, 46-200, 46-300 इसको टच करता है, फिर ऊपर जाता है। और ये रेजिस्टेंस मतलब 49 इसकी रेजिस्टेंस है, 49-300 को अगर ये कैंडल से, ये तो अभी विक से तोड़ा है ना, अगर ये 49-300 को कैंडल से तोड़ता है देन 50, 51, 52 तक जाने के चांसेस है। नहीं तो ये रेंजिंग करेगा, नीचे आएगा
46 47 तक आएगा, फिर 48 इतने तक जाएगा। तो अगर ये सपोर्ट तोड़ते हैं लाइक BTC 46 300, ये देखिए विक से तोड़ा है ना, विक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विक कहीं तक भी जा सकता है। अगर ये कैंडल बॉडी है ना, पूरी बॉडी इस 46 300 को अगर तोड़ती है और कैंडल 46 300 के नीचे क्लोज होता है, देन आएगा BTC फिर 43 42, इधर 42 तक आ सकता है, 43 42 40 के तक भी आ सकता है यहाँ तक। तो ये कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी सीख ले, इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो बनाऊँगा।